So today we are going to discuss the new chapter. Name of the chapter is the ratio and proportional. अब इसकी जो कंसेप्ट जो रहेगा ना वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बता देता, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता। देखो सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए टू बी, इनका जो रेशियो है ए का बी के साथ वो गिवन है एज अ 2:3, ठीक है। देन बी का सी के साथ जो रेशियो गिवन है दैट इज नथिंग बट द 3:7, ठीक है। ए का बी के साथ रेशियो है 2:3, बी का सी के साथ रेशियो है 3:7। देन हमें फाइंड करना है देन ए प्लस बी का रेशियो निकालना आपको बी प्लस सी के साथ, और सी प्लस सी का रेशियो लेना आपको ए प्लस सी प्लस ए के साथ, ठीक है। इनके आपको ऑप्शंस गिवन है एज अ 4:8, एस टू रहेगा 9, 4, 8, 9। देन ऑप्शन बी है 5, एस टू 10, एस टू रहेगा 9। ऑप्शन सी रहेगा 5:8, एस टू रहेगा 9। ऑप्शन डी रहेगा 4, 10, 9, ठीक है, 4, 10, 9। और ऑप्शन ई रहेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन ई रहेगा नन ऑफ दिस। अब देखो इनका अपन रेशियो कैसे निकालना है, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता। ए टू बी गिवन है, बी टू सी गिवन है, हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी का रेशियो निकालना है। देखो हमारे पास ना 3 नंबर है, ए बी और क्या रहेगा सी, ठीक है। ए का बी के साथ रेशियो गिवन है आपको 2:3, ठीक है, और बी का सी के साथ रेशियो गिवन आपको 3:7, ठीक है, 3:7। अब इनका हमको आंसर निकालना है, कैसे, इनको ना मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा रहेगा 6, ठीक है। देन 3 3 जा रहेगा 9, और देन रहेगा आपका 3 7 जा बनेगा आपका 21। तो ये रेशियो बन जाएगा ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। 6:9 गुणा 10 to 10। अब इसको तुम डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 2 जा, देन रहेगा 3 3 जा, और 3 7 जा। तो रेशियो बनेगा आपका 2:3:7 है। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो निकालना है। तो सिंपली क्या करो, इनकी एडिशन करो। ए प्लस बी 2 + 3, तो ये क्या रहेगा 5 होगा, ठीक है। एस टू बी प्लस सी 3 + 7 कितना रहेगा 10 होगा, ठीक है। और देन चाहिए आपको सी प्लस ए, तो 7 + 2 कितना रहेगा 9। तो आंसर रहेगा आपका 5:10 क्या रहेगा 9। तो ऑप्शन इज नथिंग बट द क्या रहेगा बी होगा। देखो इसका लॉजिक क्या था। देखो हमें ना ए का बी के साथ रेशियो गिवन है, बी का सी के साथ रेशियो गिवन है, ठीक है। तो मैंने देखो इसका अरेंज कैसे किया है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। देखो इसका अरेंजमेंट मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा कितना होगा 21। फिर ये भी है रेशियो के फॉर्म में ही था, तो उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 3 से। 3 2 जा 3 3 जा 3 क्या रहेगा 7 जा। तो ये ए टू बी टू सी का रेशियो बन गया, तीनों का कंबाइंडली। अब वहां से निकालना क्या था, ए प्लस बी, एस टू बी प्लस सी, एस टू सी प्लस है। तो इसको मैंने अरेंज कैसे किया, ए प्लस बी देखो 2 + 3 5 हो गया, बी प्लस सी 10 हो गया, सी प्लस ए 7 + 2 कितना होगा 9। तो ऑप्शन जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा ये होगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो अभी अपन एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो रेशियो है हमारे पास, इफ x is to y इक्वल टू है 4:5, ठीक है, 4:5। देन हमें निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + y, ठीक है, 3x + y एस टू 5x + 3y, ठीक है, 5x + रहेगा 3y। ये रेशियो में फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 3:5, ऑप्शन बी रहेगा 5:3, देन ऑप्शन सी रहेगा 17:35, ऑप्शन डी है 35:17, 35:17, और ऑप्शन ई रहेगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन ई रहेगा नन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट कैसे करना आपको रेशियो की। देखो हमें ना x/y का आंसर गिवन है एज अ 4/5, ठीक है, और हमें फाइनल निकालना है 3x + y अपॉन रहेगा 5x + क्या रहेगा 3y। देखो इसमें सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, आंसर ही निकालना है हमें। तो x की वैल्यू 4 यूज करो, y की वैल्यू 5 यूज करो, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 3 × 4, ठीक है, प्लस रहेगा 5, और अपॉन रहेगा 5 × 4 प्लस 3 × रहेगा 5।
4 3 ज़ा 12 प्लस रहेगा 5 अपॉन रहेगा 5 4 ज़ा 20 5 3 ज़ा 15। तो फाइनल आंसर इज 17 अपॉन क्या रहेगा 35। 17 अपॉन 35 तो आंसर क्या रहेगा सी होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का ना एक सिंपल एक लॉजिक रहेगा। देखिए इसे हमें ना x/y का रेशियो गिवन है 4:5 का, तो इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली तुम क्या कर सकते हैं, x की जगह 4 यूज करो, y की जगह 5 यूज करो, डायरेक्टली पुटअप करो, आपको आंसर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, देन देखो ऐसे सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, इफ x/y इक्वल टू रहेगा 3:2। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन रहेगा x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 5:1, ऑप्शन बी रहेगा 1:3, ऑप्शन सी रहेगा 1:5, ऑप्शन डी रहेगा 3:1 और ऑप्शन ई रहेगा आपका नन ऑफ दिस। तो देखो इसका भी ना लॉजिक वैसे ही बनेगा। देखो कैसे क्या करना है, देखो x अपॉन वाई का वैल्यू गिवन है आपको 3/2, है ना। वैल्यू निकालना आपको x प्लस वाई अपॉन करेगा x माइनस वाई। सेम लॉजिक, x की वैल्यू 3 यूज करो, y की वैल्यू 2 यूज करो, तो दैट बिकम 3 + 2 अपॉन रहेगा 3 माइनस ऑफ करेगा 2, 3 + 2 5 अपॉन करेगा 1। तो ऑप्शन जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द करेगा ए बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इफ एस टू बी, ए का बी के साथ हमें रेशियो गिवन है 1:3 का। ठीक है, बी का सी के साथ रेशियो गिवन है, बी का सी के साथ एज अ 5:7 और सी का डी के साथ रेशियो गिवन है एज अ 9:7। ठीक है, 9:7। देन हमें वैल्यू निकालना है एस टू बी, एस टू सी, एस टू डी। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ऑप्शन ये रहेगा 15, एस टू 45, एस टू 63, एस टू रहेगा 49, पहला ऑप्शन होगा। देन ऑप्शन बी है 15, देन रहेगा 49, देन रहेगा 45, देन रहेगा 63। ठीक है, देन ऑप्शन सी एज अ 45, एस टू रहेगा 15, देन है 63, देन 49 और ऑप्शन डी रहेगा 49, 15, देन रहेगा 45, देन रहेगा 63 और ऑप्शन ई रहेगा दैट इज द नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो हम बैलेंस कैसे करते हो, ध्यान दो। देखो हमें ना ए का बी के साथ रेशियो गिवन है, बी का सी के साथ रेशियो गिवन है और सी का डी के साथ रेशियो गिवन है, ए इज टू बी इज टू सी। अब देखो ए का बी के साथ रेशियो है 1:3 का, बी का सी के साथ रेशियो गिवन है 5:7 का और सी का डी के साथ रेशियो गिवन है 9:7 का। अब देखो इनका ना रेशियो अपन बैलेंस कैसे करते, देखो क्या करना है, पहले को छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 दैट बिकम 15। ठीक है, तो पहला रहेगा आपका 3 × रहेगा 5, देन इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 ज़ा ये बन जाएगा आपका 45। ठीक है, सीक्वेंस बराबर ध्यान देना, ये ऐसे वर्टिकल, ये थोड़ा क्रॉस में आ गया, 3 × 5 होगा 15, 5 9 ज़ा क्या रहेगा 45, देन ऐसा इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये बनेगा आपका 63 और ये इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 49। देखो यहाँ पे मैं आपको इस लॉजिक को एक बार और समझा के देता। देखो ए का बी के साथ रेशियो गिवन है आपको 1:3 का, बी का सी के साथ रेशियो गिवन है 5:7 का और सी का डी के साथ रेशियो गिवन है 9:7 का। हमें ए बी सी डी का फाइनल रेशियो निकालना है। देखो क्या करना है, ये पहले वालों को छोड़ दो, ए को 3 5 ज़ा होगा 15। ठीक है, देन ऐसा क्रॉस ना है, 5 9 ज़ा होगा 45, देन वर्टिकल 9 7 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा ए। ये ऐसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन रहता, 4 का रेशियो या 3 का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा जो
फाइनल आंसर जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, रेशियो गिवन है हमको 1:4, S/1:3, 1/3, S/1/2। ठीक है, देन यहाँ से मुझे वैल्यू निकालना है ए बाई बी। ठीक है, S2 रहेगा B बाई सी, S2 C/A, ये फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है 12, S2 9, S2 8। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट रहेगा 9 8 24, 9 8 24। ऑप्शन सी रहेगा 8 9 24, 8 9 24। ऑप्शन डी इज द 9 12 8, 12 8। और ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा आपका नन ऑफ दिस। तो देखो इसको अपन अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो हमें ना जो गिवन है वो है A/B/C का रेशियो, वो गिवन है आपको 1/4, S2 1/3, S2 रहेगा 1/2। देखो मैं यहाँ पर क्या करता है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा देता। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हटाएंगे, तो 4 3 और 2 इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं क्या करता इन तीनों का एलसीएम लेता, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। तो तीनों को डिवाइड करने वाला जो नंबर रहेगा वो 12 होगा। तो मैं सभी को ना मल्टीप्लाई कर देता 12 से। ठीक है, तो देखो इससे रेशियो क्या बनेगा, A/B/C रहेगा C इक्वल टू 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा, और 2 1 जा 2 6 जा। तो रेशियो बन गया आपका A/B/C का 3 2 3 4 6। अब हमें ना A बाई बी, S2, B बाई सी, S2, C बाई ए इसका रेशियो में फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ए का बी के साथ तो रेशियो बन गया आपका 3/4। ठीक है, देन बी का सी के साथ तो रेशियो बन गया आपका 4/6। ठीक है, और सी का ए के साथ तो रेशियो बन गया आपका 6/3। ठीक है, 6/3। अगेन मैं क्या करता, इन सभी नंबर को ना मल्टीप्लाई कर लेता 12 से। ठीक है, सभी को 12 से मल्टीप्लाई करते, 4 1 जा 4 3 जा, 3 3 जा क्या रहेगा 9। ठीक है, तो पहली वैल्यू हो गई आपकी 9। 6 1 जा 6 2 जा, तो 4 2 जा कितना रहेगा 8। ठीक है, तो 9:2 क्या रहेगा 8। 3 1 जा 3 4 जा, और 6 4 जा क्या रहेगा 24 होगा। ठीक है, तो 9:8:24। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा बी होगा। देखो इसमें किया क्या अपन ने, एक ध्यान दो। देखो हमें ना पहले ABC का रेशियो गिवन था 1/4, 1/3, 1/2। मैंने क्या किया, सबसे पहले बेस को हटा दिया है ना, तो 3 4 और 2 इनका एलसीएम मैंने फाइंड आउट किया। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिससे सब नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो वो निकाल दिया मैंने 12। 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 2 1 जा 2 6 जा। तो ये ABC का रेशियो बन गया। अब हमें निकालना क्या था, तो A बाई बी, S2 B बाई सी, S2 C बाई ये निकालना था। तो A बाई बी मतलब क्या होगा बेटा 3/4 होगा। ठीक है, B बाई सी 4/6 होगा, और C बाई ए यानी 6 बाई क्या रहेगा 3 होगा। सभी को अपन क्या करते हैं 12 से, मतलब इसका भी एलसीएम भी निकालना हमें। तो 4 1 जा 4 3 जा, 3 3 जा 9 होगा, 6 1 जा 6 2 जा, 4 2 जा 8 होगा, 3 1 जा 3 6 जा, और 24 आएगा। तो ये बनेगा मेरा फाइनल आंसर। तो आंसर बनेगा आपका 9:4 क्या रहेगा 24 होगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर में आ जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। देखो नेक्स्ट ऐसा रहेगा कि रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रेशियो ऑफ x एंड y, रेशियो ऑफ x एंड y इज 7:11। ठीक है, 7:11। देन व्हेन वी, ठीक है, व्हेन वी ऐड y with 2 times of x, 2 times of x, ठीक है, 2 times of x, then we get 10 square। ठीक है,
then we get a 10 square. find y माइनस करेगा x, ठीक है, y माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन ए बनेगा आपका 8, ऑप्शन बी रहेगा 20, ऑप्शन सी इज द 24, ऑप्शन डी इज द 12 और ऑप्शन ई इज द रहेगा 16, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो देखो x और y का रेशियो गिवन आपको 7:11 का है ना, तो यहाँ पर लिख लेता मैं x/y इक्वल टू 7 अपॉन करेगा 11। अब देखो जहां पर भी रेशियो की बात आती है ना, वहां पे कॉमन मल्टीपल आता, तो मैं कॉमन मल्टीपल फॉर एग्जांपल a ले लेता, ठीक है। तो x/y का जो रेशियो बनेगा वो रहेगा 7a अपॉन करेगा 11a। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन वी ऐड y, मतलब y की वैल्यू कितना होगी फिर 11a, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड y विद 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x मतलब क्या होगा फिर 14a होगा, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल रहा, तो देन वी गेट 10 स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 25a इक्वल टू रहेगा 100, तो वी गेट a इक्वल टू क्या रहेगा 4 होगा, ठीक है, a इक्वल टू रहेगा 4। अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 7 इंटू 4 तो ये होगा आपका 28 और 11 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 44 होगा, है ना। 11 इंटू 4 7 है 28, 11 रहेगा 14। अब आपको निकालना क्या था, तो आपको निकालना था y माइनस क्या रहेगा x होगा, तो 44 माइनस ऑफ रहेगा 28, इसका आंसर देखो तो आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, y माइनस एक्स की, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन फॉर रिलेटेड टू क्या रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।